हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 1/3/2024। तो आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद क्यूज भी देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको बिटकॉइन हॉल्विंग क्या होता है। तो कर अप्रैल 2024 में प्रत्याशित बिटकॉइन हॉल्विंग की संभावना है। तो हॉल्विंग क्या होता है वो देखेंगे। कर जिसका क्रिप्टो करेंसी के बाजार मूल्य पर संभावित गहरा प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कर बिटकॉइन हॉल्विंग क्या है। परिचय है। बिटकॉइन हॉल्विंग में बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम को आधा कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि लेन देन को सत्यापित करने के लिए माइनर्स को 50% कम बिटकॉइन प्राप्त होते हैं। अब है कि जब तक नेटवर्क द्वारा 21 मिलियन बिटकॉइन की अधिकतम आपूर्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक लगभग हर 4 वर्ष में प्रत्येक 2,10,000 ब्लॉकों में एक बार बिटकॉइन हॉल्विंग होने वाली है। कर बिटकॉइन हॉल्विंग व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वे नेटवर्क द्वारा उत्पन्न होने वाले नए बिटकॉइन की संख्या को कम करते हैं। इससे नए कॉइन की आपूर्ति सीमित हो जाती है, और जिसके कारण क्या है, इसलिए यदि मांग तेज हो रही है तो कीमतें बढ़ सकती है। प्रभाव क्या है। बिटकॉइन हॉल्विंग से नए बिटकॉइन बनने की दर कम हो जाती है, जिससे उपलब्ध आपूर्ति कम हो जाती है। बढ़ती मांग के कारण यह कमी समय के साथ कीमतों को बढ़ा देती है। आगे है कि इसके तुरंत बाद बिटकॉइन माइनिंग कम लाभदायक हो जाता है, क्योंकि माइनर्स को लेन देन को मान्य करने के लिए आधा इनाम मिलता है। करे इससे खनन उद्योग वही माइनिंग में एकीकरण हो सकता है, और संभावित रूप से कम कुशल माइनर्स को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। करें उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लार्ज लैंग्वेज मॉडल के उद्भव ने कंप्यूटर के मनुष्यों के साथ इंटरेक्शन, उनकी भाषा समझने और भाषा को संसाधित करने की पद्धति में क्रांति ला दी है। कर आभासी संवाद को उन्नत करने से लेकर रचनात्मक कार्यों को सशक्त बनाने तक LLM ने AI प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नई सीमा का मार्ग प्रशस्त किया है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में और देखेंगे। LLM क्या है, परिभाषा कर। LLM एक सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट जनरेशन जैसी सामान्य भाषा समस्याओं को हल करने में सक्षम है। कर इन मॉडलों को मानव भाषा के भीतर पैटर्न, संरचनाओं, संबंधों को समझने के लिए बड़े पैमाने पर डेटासेट पर ट्रेन अर्थात प्रशिक्षित किया जाता है। LLM के परिचालन तंत्र। कर अपने मूल्य में LLM पूर्ववर्ती पाठ में दिए गए शब्दों या अनुक्रमों की संभावना का पूर्वानुमान करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। कर LLM इनपुट संकेतों के आधार पर अगले शब्द या अनुक्रम का पूर्वानुमान करने के लिए डेटा में पैटर्न और संबंधों का विश्लेषण करते हैं, जैसे मनुष्य भाषा को कैसे समझते हैं। कर LLM आमतौर पर प्रासंगिक समझ के लिए ध्यान केंद्र के साथ जनरेटर, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफर, GPT जैसे ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो GPT बहुत सुनते होंगे। तो जनरेटर, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, LLM के अनुप्रयोग क्या है। तो LLM कहानियों से लेकर कविता और गीतों तक मानव जैसी विषय वस्तु उत्पन्न करते हैं तथा भाषी सहायक के रूप में कार्य करते हैं। करें जो विपणन रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण भावना विश्लेषण, अनुवाद एवं पाठ सारांश में उत्कृष्ट हैं। तो देखते हैं अत्यंत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति। कह रहा नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अत्यंत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2023 में 13,263 व्यक्तियों तक पहुंच गई है। तो ये अत्यंत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति क्या होते हैं, उसको आगे देखेंगे। करा साथ ही वर्ष 2028 तक लगभग 20,000 तक की वृद्धि का अनुमान है। कर अब उसी का शॉर्टकट है UHNWI। ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक होता है, तब वो इस कैटेगरी में कहलाते हैं। कर भारत में UHNWI जनसंख्या में वर्ष 2023 में 6.1% की वृद्धि देखी गई है, जिसके वर्ष 2028 तक 50% बढ़ने का अनुमान है, जो धन संचय में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
कह रहा है वैश्विक स्तर पर वर्ष 2028 तक धनी व्यक्तियों की संख्या 28.1% बढ़कर 8,02,891 होने की आशा है। कह रहा है तुर्की जो है 9.7% वार्षिक विस्तार के साथ UHNWI वृद्धि में अग्रणी है। तो ये सब याद रखना है। कह रहा है इसके बाद अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है और स्विट्जरलैंड है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है देखते हैं। उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा कौशल उद्यमिता विकास मंत्री के द्वारा। ठीक है, शुरू में स्वयं को लॉन्च किया गया था 2017 में, लेकिन हमको देखना है स्वयं प्लस। स्वयं के बारे में पहले जान लेते हैं। कह रहे NEP 2020 के अनुरूप स्वयं प्लस रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कह रहे जिसमें क्या होगा, बहुभाषी विषय वस्तु होंगे, AI मार्गदर्शन होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ पे डायरेक्शन से कुछ उससे रिलेटेड होगा। कह रहा क्रेडिट रिकग्निशन और रोजगार के मार्ग जैसी सुविधाएं शामिल है, जो लार्सन एंड टूब्रो, L&T, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी और भी अन्य कंपनियों के सहयोग से विकसित की गई है। स्वयं प्लस मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। कह रहा है एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जो शिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम प्रदाताओं, उद्योग, शिक्षा जगत और रणनीतिक भागीदारों के लिए पेशेवर व करियर विकास का समर्थन करता है। कह रहा है एक ऐसी प्रणाली लागू करना जो शीर्ष उद्योग और शैक्षणिक भागीदारों से उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाण पत्रों एवं टेक्स्ट को स्वीकार करती हूँ। कह रहा स्थानीय भाषा संसाधनों के साथ विभिन्न विषयों में रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करके देश भर में विशेष रूप से Tier 2 और 3 कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक शिक्षार्थी आधार तक पहुँचना है। हंगरी द्वारा स्वीडन की नाटो सदस्यता का अनुसमर्थन। ठीक है, तो हंगरी, अच्छा ओवरलैप हो गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है फिर भी। कह रहा है हंगरी की संसद ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी देने के लिए मतदान किया है, जिससे वह गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश बना है। ठीक है, स्वीडन 32वां बना है। नाटो एक महत्वपूर्ण ट्रांस अटलांटिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जो गठबंधन में शामिल सदस्य देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कर इसका गठन प्रमुख रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में स्थित है। ठीक है, कह रहा है नाटो प्लस का आज से, यहाँ पे ध्यान देना है, नाटो प्लस का आज से नाटो और अमेरिका के 5 संधि सहयोग द्वारा स्थापित सुरक्षा व्यवस्था से है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। नाटो के साथ साथ ये 5 देश, जिसका उद्देश्य सदस्यों के रूप में वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाना है तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा करना है। ध्यान देना है कि नाटो प्लस नाटो के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित अवधारणा नहीं है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नाटो तो है, तो नाटो में जो भी देश है उसको और 5 देश को और सम्मिलित करके एक और गुट बन गया, लेकिन उस जिसका नाम नाटो प्लस पड़ गया, लेकिन ये नाटो से समर्थित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। होमोसेप एटम, सोलिनास नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित होमोसेप एटम भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट है जो देश भर में स्वच्छता प्रयासों में क्रांति ला रहा है। मैनुअल स्कैवेजिंग को एक व्यापक रोबोटिक समाधान के साथ बदल रहा है और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रहा है। अब देखेंगे यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट। तो शीर्षक है यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट, ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स फ्लो स्केल एंड रेगुलेशन। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन। ठीक है, ध्यान देना है कि ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो अभी 6ठा सत्र
ये जो है आयोजन चल रहा है। तो इस आयोजन से पूर्व ही ये जारी किया गया, यूज हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट। विषय क्या है? तीनों ग्रह के संकट, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता ह्रास, प्रदूषण एवं अपशिष्ट से निपटने के लिए प्रभावी, समावेशी व सतत बहुपक्षीय कार्रवाइयाँ। याद रहे तो ठीक है, बहुत लंबा विषय है। करा UNEA6 अच्छा छठा जो चल रहा है कौन सा? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, छठा सत्र, उसी का शॉर्टकट। ठीक है। आयोजन की शुरुआत नैरोबी में 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 की अवधि के साथ की गई है। ठीक है। तो अब तो ये आज लास्ट डे है इसका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा क्या है? कह रही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शासी निकाय है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में देख रहे हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, दोनों में बस एक टर्म का अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है, का शासी निकाय है। कह रही है पर्यावरण के संबंध में विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक संस्था है। कह रही इस सभा में संयुक्त राष्ट्र के 193 राष्ट्र सदस्य शामिल होते हैं तथा वैश्विक पर्यावरण प्रशासन के संबंध में निर्णय करने के उद्देश्य के साथ इसका आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है। तो दूसरे वर्ष किया जाता है, ये ध्यान देना है। कह रही इसका गठन जून 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसे RIO+20 भी कहा जाता है। अब देखेंगे यूगर लातसर्म खबर में क्यों है? तो हाल ही में चीन स्थित एक जर्मन वाहन ब्रांड को यूगर लातसर्म रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन के कारण अमेरिका में जब्त कर लिया गया है। तो चीन का कोई वाहन है, जर्मन वाहन ब्रांड, जिसको वॉक्सवैगन भी बोलते हैं। तो इसमें यूगर कोई जनजाति या फिर कुछ होंगे, ठीक है। तो इनको वहाँ ले जाया जा रहा था। चीन के सिनजियांग प्रांत में बलात् श्रम में शामिल होने के संबंध में एप्पल और जारा स्पेन सहित अमेरिका तथा यूरोपीय यूनियन की कई उल्लेखनीय कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी राज्य विभाग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की रिपोर्ट यूगर दमन को नरसंहार तथा मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों के रूप में उजागर करती है। यूगर कौन है? परिचय कर रहा है कि यूगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जाति समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया में मानी जाती है। यूगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के समान है, और यूगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। यूगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, ये ध्यान देना, में से एक माना जाता है। हालांकि चीन यूगर मुस्लिम को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वह स्वदेशी समूह है चाणक्य। वर्तमान में यूगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के सिनजियांग क्षेत्र में रहती है। यूगर मुस्लिमों की महत्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में भी रहती है। सिनजियांग तकनीकी रूप से चीन के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है और यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है तथा भारत, पाकिस्तान, रूस एवं अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है ये सिनजियांग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, अफगानिस्तान है, तो 4 तो हो गए, बाकी उधर भी था उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। यह एक प्रकार का हार्मोनल अच्छा पहले तो टॉपिक देख लेना, कुशिंग सिंड्रोम क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर है। शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का अधिक उत्पादन इसका मुख्य कारण है। यह समस्या सामान्यतः गलत दवाओं के सेवन या फिर ड्रग्स और एस्टेरॉयड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से होती है। इसका लक्षण क्या है? चेहरे पर लालिमा के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों का वजन बढ़ना। दूसरा है कि चोट लगने पर उसे ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लगना। आगे है कि चेहरे, गर्दन, ब्रेस्ट और जांघों पर सामान्य से अधिक हेयर ग्रोथ।
अब देखेंगे जियो टैगिंग क्या होता है। तो किसी फोटो, वीडियो आदि की फाइल के साथ, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति की सूचनाओं को संलग्न करना जियो टैगिंग कहलाता है। और इसका उपयोग भू स्वामित्व और भौगोलिक कार्य स्थितियों आदि की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के लिए मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों की इसके माध्यम से निगरानी की जा रही है। तो इसको और डिटेल समझ सकते हैं कि जैसे गूगल मैप पे जाते हैं, कहीं पे कोई होटल है, कहीं पे कोई रेस्तरां है, कहीं पे कोई मैदान है, तो जहाँ पे उस लोकेशन में है उसके साथ जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसका फ़ोटो भी दिखाता है। तो उसी को समझ सकते हैं जियो टैगिंग। अब क्यूज बेस्ड ऑन देखते हैं का क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन पहले देखते हैं। बिटकॉइन हॉल्विंग में बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम को 2/3 कर दिया जाता है। तो ध्यान देना है, अभी हमने पढ़ा ये 50% कर दिया जाता है। तो पहला तो गलत है। बिटकॉइन हॉल्विंग से नए बिटकॉइन बनने की दर कम हो जाती है, जिससे उपलब्ध आपूर्ति कम हो जाती है। तो क्या है, बिटकॉइन हॉल्विंग से नए बिटकॉइन बनने की दर कम हो जाती है, जिससे उपलब्ध आपूर्ति कम हो जाती है। तो ये तो ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LLMS सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर, टेक्स्ट जनरेशन जैसे सामान्य भाषा समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तो हमने देखा था कर LLM आमतौर पर प्रासंगिक समझ के लिए ध्यान तंत्र के साथ जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफर GPT के फुल फॉर्म जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसफार्मर मॉडल पर विश्वास करते हैं। आभासी संवाद को उन्नत करने से लेकर रचनात्मक कार्यों को सशक्त बनाने तक LLM ने AI प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई सीमा का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये भी सही, ये भी सही, सभी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यंत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट फ्रैंक की दी वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अत्यंत उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। तो यहाँ हमने वृद्धि देखा था, पहला गलत हो गया। UHNWI ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है। तो ये तो दूसरा सही है। तुर्की जो है 9.7% वार्षिक विस्तार के साथ UHNWI वृद्धि में अग्रणी है। तो ये भी सही है, तो केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल में स्वीडन नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये 32वां सदस्य बना है, हंगरी ने समर्थन दिया है। तो पहला गलत है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में बुलेवार्ड लियोपोल्ड 3 में स्थित है। तो ये दूसरा सही है। नाटो प्लस नाटो के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित अवधारणा है। तो जहाँ तक वहाँ पे हम बताए थे ये नाटो प्लस जरूर कहलाता है, लेकिन नाटो से समर्थित नहीं है, तो अवधारणा नहीं है हो जाएगा। इस कारण से ये भी गलत है, तो केवल एक सही मिल रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ये एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर है, देखा अभी हमने। शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का अधिक उत्पादन इसका मुख्य कारण है, ये भी देखा। चोट लगने पर उसे ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लगता है, ये भी देखा। तो गलत एक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके लिए प्रश्न 2 जो बताना है कमेंट में। हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंध खंडवा कृषि महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के द्वारा तैयार की गई कपास की हाइब्रिड बीज की नई किस्म का नाम क्या है। ठीक है, तो ये कपास की किस्म का नाम याद रखना है, ऑप्शन डी KHH1VS1318 और -1। ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी। ओहो, आपके लिए था, कल भी हमने एक गलती किया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप खुद बताइएगा। कल ये यहाँ पे डिस्कस भी था। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रोजगार और व्यवसाय
विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इसको आपको खुद बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आर्टिकल्स देखे, उस पर बेस्ड कुछ क्यूज देखे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के क्यूज के साथ। तो इसी प्रकार हम हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।